अबे ओ मूसा, किस अनाड़ी एक्स्ट्रा को बीच में भेज दिया? जी ये कोट है इसमें। कोट? जी हाँ, बरसात में, मेरा मतलब दिल्ली में आपने दिया था ना मुझे, वो बरगद के पेड़ के नीचे। बस। ओ जी हाँ, आप यहाँ कोट वापस देने आई हैं? जी हाँ, जी नहीं, मैं काम की तलाश में बम्बई आई थी। कोर्ट में आपका कार्ड और पता मिल गया, तो यहाँ मैं। अच्छा, मैं शॉर्ट ले लूं, फिर आपसे बातें होंगी। गुप्ता, इन्हें कुर्सी दो। Yes, boss. Start down. 6 take 5. This 6 take 6. Take 9. Cut it. 30 बरस पहले बरसात की एक तूफानी रात थी। इलाहाबाद के नजदीक नैनी रेलवे स्टेशन से ठीक 2 मील के फासले पर जमुना के उस पार संगम भवन नाम की ये आलीशान इमारत मुद्दतों से वीरान और लावारिस पड़ी है। सुना जाता है कि बरसात की डरावनी रातों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो आधी रात को एक कश्ती कहीं से आकर इस महल के सामने जमुना के दरमियान डूब जाती है और महल से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए लोग इससे खौफ खाने लगे हैं और इसे मनहूस समझते हैं। मगर इस उजाड़ महल के एक टूटे फूटे क्वार्टर में एक बूढ़ा माली अब तक रहता है। इसी बूढ़े माली की बयान की हुई एक अजीब कहानी इस महल के मुताल्लिक मशहूर है कि यहाँ मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। जी हाँ सरकार, इस महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। 40 या 45 वर्ष हुए एक गुमनाम शख्स नदी के रास्ते रातों को कहीं से आकर ये महल बनवाता और सुबह होने से पहले ही चला जाता। जब ये महल बन चुका तो एक खूबसूरत औरत उसके साथ आई और यहाँ रहने लगी। वो सारा दिन बड़ी बेचैनी से रात का इंतजार करती और दिन ढलते ही नदी के किनारे अपने प्रीतम की राह तकने के लिए जा बैठती। आंधी हो या तूफान, वो शख्स ठीक अपने वक्त पर आधी रात को यहाँ पहुंच जाता और सुबह होने से पहले ही रोशनी। एक रात के मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। जमुना में भरी बरसात का भयानक तूफान आया हुआ था। मोहब्बत की कश्ती डगमगाती डोलती अपनी मंजिल की तरफ चली आ रही थी कि जमुना के किसी भंवर में फंसकर डूब गई। लेकिन डूबते डूबते नदी की मौजों से एक आखिरी पैगाम आया कि गम न करना कामनी, हमारी मजबूत मोहब्बत पर तकदीर के इस जबरदस्त हमले से तुम निराश न होना।
मोहब्बत हारी नहीं, हारेगी नहीं। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। कामनी इस वादे पर जमुना की मौजों में अपना सुख और चैन ढूंढती फिरती रही। आखिर एक रात वो खुद भी किसी भंवर में फंसकर डूब गई। खैर, दोबारा ये गलती न करना। अब एहतियात के तौर पर तुम्हें अपने नए मालिक का नाम मालूम हो जाना चाहिए। शायद कभी ऐसी जरूरत महसूस हो। मेरा नाम हरिशंकर है। ये क्या फरमा रहे हैं आप? आपको सारा कानपुर जानता है, ये सारा इलाहाबाद जानता है। आप एक मशहूर जज के लड़के हैं। भगवान करे आप यहाँ आबाद हों, फूलें फलें। अच्छा, आप सफर से थक गए होंगे, अब आप आराम फरमाएं। वो सोने का कमरा है, बिस्तर वहां बिछा हुआ है। मेरे लिए और कोई सेवा सरकार? है तो, मगर इस बरसात की रात में तुम्हें भारी पड़ेगी। फरमाइए सरकार, मेरी तकलीफ की परवाह न कीजिए। ये महल शहर से कितनी दूर है? कोई 4 कोस होगा सरकार। तो तुम्हें 4 कोस चलना पड़ेगा। जाऊंगा सरकार। फरमाइए। जॉर्ज टाउन जानते हो तुम? कौन सा टाउन सरकार? जॉर्ज टाउन, जहाँ बैरिस्टरों के बंगले हैं, हाई कोर्ट के पास। जानता हूँ सरकार। वहां कहाँ जाना होगा? बैरिस्टर श्रीनाथ के यहाँ। उनसे कहना है कि उनके दोस्त कानपुर से आ गए। बहुत अच्छा सरकार। बंदगी। बंदगी। ये क्या राज है? कौन थे तुम? ये बिल्कुल मेरी तरह क्यों हो तुम? कहीं मैं तुम्हारा दूसरा जन्म तो नहीं हूं?
घड़ियां भी अजीब चीज है हमारे घर में। देखो ना, मेरे पलंग पर गहनों और कपड़ों का ढेर लगा के जैसे घर में कोई जगह नहीं मिलती। अरे, ये गठरी तो हिलने लगी। अच्छा, तो आप हैं वहां। सुधा, कितना प्यारा नाम। सुधा के मायने जानती हैं आप? अमृत। और आप हैं अमृत की देवी। और अमृत को घूंघट में बंद नहीं करना चाहिए, इसकी तो वर्षा होनी चाहिए इन आंखों से। मालूम होता है आपको बिजली की रोशनी पसंद नहीं। और किसी ने कहा भी तो है, शब विसाल है, रोशन चिराग गुल कर दो। खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का। तो ये भी अच्छी रही। हम जितना करीब आना चाहते हैं, घूंघट साहब उतने लंबे होते जा रहे हैं। अब तो हमने भी कसम खा ली, या हम रहेंगे या ये घूंघट। निर्मला, 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 निर्मला। केवल निर्मला, निर्मला, मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रहा हूं। तुम्हें मालूम नहीं ड्रामा ठीक 9 बजे खेला जाने वाला है। केवल मुझे मालूम है, लेकिन क्या? मैं नहीं चल सकूंगी।
और मंजिल ढूंढते ढूंढते तुम भटक गए तो मैं फिर से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा पिताजी। केवल तुम मेरे घर में रहकर अपने रास्ते खुद नहीं ढूंढ सकते। शुक्रिया पिताजी, आपने खुद ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हटा दिया। केवल मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है। माँ, मैं मजबूर हूँ माँ, मेरी मुश्किलें और न बढ़ाओ। एक दफा फिर सोच लो केवल, अपना रास्ता खुद बनाना इतना आसान काम नहीं। मैं जानता हूँ पिताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका क्या हो कि मैं खुद मुश्किलों में घिरना चाहता हूँ। मुझे आसान राहें पसंद ही नहीं, मुझे कांटों से भरे हुए टेढ़े मेरे रास्ते पसंद है। ये मेरी कहानी नहीं, हर शहर, हर जगह, हर घर, हर नौजवान के सामने यही सवाल है। जिंदगी उसकी है, लेकिन उससे बनाना उसके हाथों में नहीं। वो एक मुट्ठी भर मिट्टी है, जिसे माँ बाप चाहे तो खूबसूरत मूर्ति में बदल दें और चाहे तो बिन सरतार का खिलौना बना दें। मैं पूछता हूं, हम अपने जीवन खुद क्यों ना बनाएं? मेरे पिताजी मुझसे नाराज है। हमारा खानदान वकीलों का खानदान है। अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान में पहली कचहरी खोली थी तो मेरे परदादा उसमें वकील की हैसियत से पेश हुए थे। इस खानदान का कोई आदमी थिएटर कैसे बना सकता है? थिएटर कैसे बना सकता है? मेरी मां को भी बहुत दुख पहुंचा है। मां मुझसे बहुत प्यार करती है। दुनिया भर के आराम और आसाइश मेरे घर में मौजूद है, फिर भी मैंने घर छोड़ा। मां, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं कितना बेबस हूं। मैं तुम्हारे प्यार की कीमत कभी नहीं चुका सकता। मुझे वो दिन याद है जब मैं जरा सा बीमार पड़ता था और तुम्हारी जान पर बनाती थी। रात को जब सारा संसार आराम से सो रहा होता था तो तुम मेरे पास बैठकर दर्द में डूबी हुई सिसकती हुई आवाज में भगवान से मेरे जीवन का दान मांगा करती थी। लेकिन मां, मैं मजबूर हूं। मैं अपने आप से लड़ते लड़ते हार गया हूं। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं ठुकराया, मैंने तो सिर्फ वो घर छोड़ा है जिसकी पथरीली दीवारें मेरे दिल की चीखें नहीं सुन सकती थी। फिर भी मुझे माफ करना और पिताजी से कह देना कि मैं उनके माथे का धब्बा नहीं बनूंगा। मैं थिएटर को उस ऊंचाई पे ले जाऊंगा जहां लोग उसे इज्जत की नजर से देखें, उसकी हंसी न उड़ा सके, उसकी हंसी न उड़ा सके। खूब, बहुत खूब। हाय वाह, खूब बोलते हो। तू मुझको बनाया था अपना, क्यों अपना बना कर छोड़ दिया। अरमान तड़पते
केवल बाबू को देखा है तुमने? जी नहीं, राजन बाबू ढूंढने गए। मेरे पास आओ निम्मी। नहीं। पीछे क्यों हट रही हो? इन नीली आंखों में तो झांक कर देखो। ये आंखें तुम्हें बहुत पसंद थी ना? और ये सुनहरे बाल, जरा इन्हें भी तो हाथ लगा कर देखो। डर रही हो मुझसे, इस सुंदर मुखड़े से? मैं तो हर रात तुम्हारे सपनों में आया करता था ना, और अब तुम उन्हीं सपनों से दूर। ये दुनिया गम का मेला है, ये दुनिया गम का मेला है, मुसीबत की कहानी है। कोई रोए कोई गाए, अजब ये जिंदगानी है। हमें भी दे दो, हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं। हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं। फलक की गोद से टूटे हुए सितारे हैं। फलक की गोद से टूटे हुए सितारे हैं। हमें भी दे दो सहारा। भरा हो पेट तो भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। भलाई कीजिए भलाई कीजिए, 2 दिन के ये नजारे हैं। हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं। फलक की गोद से टूटे हुए सितारे हैं। हमें भी दे दो सहारा।
तेरे जहान से। तेरे जहान से मालिक बता किधर जाए। तेरे जहान से मालिक बता किधर जाए। तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए। तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए। क्या रानी? सुजाता बिटिया कहाँ है? इसमें बजे कितने हैं? हमका घड़ी दिखत जानी। 4:30। तब तो फिर वो छत पे होगी कपड़े समेटते हुए। सुजाता बिटिया। क्या है महादेव भैया? चाय के टाइम हो गया ना, तो महाराजन से कह दो कि अंगीठी पे पानी रख दे, मैं अभी आई। चाय पी ली अभी? ओहो, तो ये है तुम्हारी बेटी। वाह वाह वाह, जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी। हाँ है माँ। ये है मेरी बेटी रमा, ये सुजाता, हमारी बेटी जैसी। क्यों बेटा, रमा से जान पहचान हो चुकी? बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये नहीं समझ सका कि इन दोनों में रमा कौन है। ये है मेरी बेटी रमा, इस साल बीए कर रही है, डिबेटिंग में तो कई इनाम जीत चुकी है। माँ, और वो सुजाता है, हमारी बेटी जैसी। मेरी रमा सिर्फ लिखाई पढ़ाई में नहीं, घर के कामकाज में भी बहुत अच्छा है। माँ, खेलों में तो इसे कितने ही कप मिले, देखिए ना, अलमारी भरी पड़ी है। और बेटा, इसके गाने की तो सभी तारीफ करते हैं। अब इसका जन्मदिन आने ही वाला है, उस रोज तुम जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आएगा, जरूर आएगा। जन्मदिन पर ही क्यों, अब तो जान पहचान हो गई है, वक्त मिला तो आया करो। तुम तो हमारे अपने ही हो बेटा। तुम बैठ के बातें करो, मैं देखती हूँ बेरा अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। ये क्या, तू क्यों चाय लेकर आई? मैंने तो महादेव से कहा था। क्यों मम्मी, मैं ही ले आई तो क्या? न बुआ जी पियेंगी और न अधीर को पीने देंगी। जा, महादेव से कहे दोबारा चाय बना कर लाए। दोबारा? लेकिन क्यों? बहस मत कर, जा जल्दी। देखो चारू, चाय की बात को इतना तूल देकर सुजाता के मन को दुख पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ही कहाँ अच्छा लगा। आप तो बुआ जी की छुआछूत के विचारों को जानती हैं। अगर सुजाता चाय लाती तो ना तो खुद बुआ जी पीती, ना अधीर को पीने देती। अम्मी, मैं कौन? आज अचानक ये बात क्यों पूछ रही है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। क्यों, किस लिए? महादेव के हाथ की चाय वो लोग खुशी से पी गए, लेकिन मेरे हाथ की चाय क्यों न पीते? क्या मेरे छूने से चाय जहर बन जाती? सुजाता, दिमाग में चाट मेरा, मुझे फुर्सत नहीं। अम्मी, आज तुम्हें बताना ही होगा। देख लेकर सुजाता, बिना जाने नहीं छोड़ूंगी। बताओ, तेरी ये मजा? पूछ, क्या पूछना चाहती है? मैं कौन हूँ? तू अछूत है। अछूत? हाँ, एकदम नीची जात। तेरे हाथ का छुआ खाना तो क्या, तेरी परछाई तक से लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं इतनी नीच जात किस लिए हुई? तेरा जन्म नीच जात में।
तेरे माँ बाप अछूत थे, इसलिए। कहाँ है मेरे वो अछूत माँ बाप? वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो इस तरह हम पर बोझ बनकर। बोझ? मैं सिर्फ बोझ हूँ। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोख नजारो, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। आइए ना विजय साहब, क्या तकल्लुफ कर रहे हैं? आइए। विजय, विजय कुछ सुनाओ ना। विजय, विजय कुछ सुनाओ ना। तंग आ चुके हैं कशमकशे जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं
कशमकश जिंदगी से हम ठुकरा न दें, जहां को कहीं बेदिली जनाब, खुशी के से मौके पर हम क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है? कोई खुशी का गीत सुनाइए। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। जी हाँ, ये एक फिल्म स्टूडियो में दाखिल हो रहे हैं। इस स्टूडियो में न जाने कितनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनती रहेंगी, लेकिन ये स्टूडियो नहीं बदला और न ही यहाँ का माहौल बदलता है। सब कुछ वही है, सिर्फ पिक्चरें बदलती रहती हैं यहाँ और पिक्चर बनाने वाले बदलते रहते हैं। एक जमाना था जबकि ये भी यहाँ पिक्चरें बनाया करते थे। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, आप फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। मेरे
मैंने कहा जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। एक दिन अपने मनमोहन से जाकर बोली, आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। कई जुगों से है जागे मोरे नैन भागे, कई जुगों से है जागे मोरे नैन भागे। कहीं जिया नहीं लागे बिन तोरे, सुख
आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। मोहे अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर। मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी, प्रेम सुधा मोरी सवारियों, सवरियों, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। अच्छा, और क्या मन है तुम्हें मेरे बारे में? सब कुछ। शायद इसीलिए उस रात के बाद तुम मेरा हाल मालूम करने नहीं आई। आप ही ने तो मना किया था। चले जाने के लिए कहा था, दूसरे दिन आने से तो नहीं मना किया था। तो आप चाहते थे कि मैं आऊं? ये स्वेटर किसके लिए बुन रही हो? है कोई? मिस्टर कोई या मिस कोई? मिस्टर कोई। लेकिन तुम्ही ने तो कभी कहा था दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो फिर ये कोई मेरे ही जैसे हैं, बिल्कुल अकेले। शांति, तुम शायद नहीं जानती कि मैं मुद्दत से बाल बच्चेदार हूं। मैं जानती हूँ।
तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया। साहिबान, आप लोग तो जानते हैं कि शायर आजम विजय मरहूम की बरसी बनाने हम लोग यहां जमा हुए। पिछले साल इसी दिन वो मनहूस घड़ी आई थी जिसने दुनिया से इतना बड़ा शायर छीन लिया। अगर हो सकता तो मैं अपनी सारी दौलत लुटाकर भी, खुद मिटकर भी विजय को बचा लेता, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्यों? आप लोगों की वजह से। कहने को तो दुनिया कहती है कि विजय ने अपनी जान ली, लेकिन दरअसल आप लोगों ने उसकी जान ली। काश आज विजय मरहूम जिंदा होते तो वो देख लेते कि जिस समाज ने उन्हें भूखा मारा, आज वही समाज उन्हें हीरे और जवाहरात में तोलने के लिए तैयार है। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती है, उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती है, उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर महलों में राज कराना चाहती है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया।
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
जिया बुझा बुझा नैना थकी थकी पिया धीरे धीरे चलिया कोई दूर से आवाज दे चलिया 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 कोई दूर से आवाज दे चलिया रात रात भर इंतजार है दिल दर्द से बेकरार है रात रात भर इंतजार है दिल दर्द से बेकरार है साजिद इतना तो ना तड़पा चलिया 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 कोई दूर से आवाज दे चलिया बहू रानी साले बाबू आई गवा है। जाओ जाओ अंदर जाओ। बंसी तू जा यहाँ से। आओ इधर आओ। बैठो। बड़े शर्मीले मालूम होते हो तुम। जी वो सब तो तुम्हें साले बाबू कहते हैं, मैं तुम्हें क्या कहूँ? भूतनाथ। भूतनाथ? हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था अतुल्य चक्रवर्ती, पर उनके मरने के बाद सब हमें बुआजी वाले नाम से बुलाते हैं, भूतनाथ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है भूतनाथ। जी चकरा क्यों गए? मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी, भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। चिंतक, वो प्रसाद रख दे उनके सामने। हमारे यशोदा दुलाल का प्रसाद है ये, खाओ। कम से कम खाने पीने के बारे में मत शर्माना, नहीं तो बुरा मानूंगी मैं।
बंसी ने बताया तुम मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो, ठीक है ना? हाँ, पर क्या? जी, वहाँ क्या? वहाँ जबा से अपनी पट्टी नहीं। जबा? वो कौन है? लड़की है, यानी हमारी कंपनी के जो मालिक है ना, सुविनय बाबू, उन्हीं की लड़की है। वैसे लड़की अच्छी है, पर बातें बड़ी तीखी करती है। क्या कहा उसने? कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा उसका संबंध ही क्या है? तब तो सच में बड़ी तीखी बात कही उसने। उसने और भी बहुत कुछ। अरे, हम तो आपसे यूं बकबक करने लगे जैसे पुरानी जान पहचान हो। माफ कीजिए, बड़ी रात कर दी। बड़ी रात? इतने दिनों से तुम रहते हो यहाँ, फिर भी इस घर की रीत नहीं समझ पाए? यहाँ दिन सोने के लिए है और रात जागने और जगाने के लिए। यही दुख दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। जी, कैसा दुख? नहीं समझ सकोगे, फिर भी उससे दूर करने में मेरी मदद कर सकते हो। ये रखो। ये रुपए मोहिनी सिंदूर के दाम हैं ये। एक डिबिया ला दो मेरे लिए। आपके लिए? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, उस सिंदूर का कुछ असर भी होता है या नहीं? जी, पता नहीं। और शेर बाबू, खाने के लिए छुट्टी दे दी है मजदूरों को? अच्छा।
इधर आओ, यहाँ आओ, इधर आओ। छोटी बहू, बैठो। बड़ी हवेली की एक अंदराज मैं तुड़वा रहा हूं आज इसे। मैं कभी क्या शान थी इस हवेली की। बरसों पहले जब मैं देहात से कलकत्ते आया और पहली बार इस हवेली को देखा, क्या शान थी। विधु, वो कौन गया? अपने मास्टर बाबू का साला था सरकार। छोटी बहू, अब छोटे बाबू कैसे हैं? उन्हीं के लिए तो परेशान हो रही। कुछ दिनों से उनकी हालत भगवान करे मेरी उम्र लग जाए उन्हें। मेरी उम्र जब मैं मर जाऊं तो खूब सजाना मुझे, सुनो, खूब सजाना और मांग मांग सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग कह सके सती लक्ष्मी चल बसी। ऐसा ना कहो छोटी बहू, ऐसा ना कहो। इसी में मेरा मोक्ष है रे, इसी में तो भगवान करे मेरी उम्र लग जाए उन्हें। भूतनाथ जी, तू मुझे जितना समझता है और कोई भी नहीं समझ सका, कोई भी। सुन, तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता? ब्याह? हाँ रे, गृहस्थी की सुखी मुझे बड़ी साथ थी रे। अपनी बहू का तू उधर आलते से स्वागत करती। बहू ले आ, जी भर के सजाऊंगी उसे। मेरा ब्याह हो चुका है छोटी बहू। कब?
उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। नस नस में हो तुम ही समाए, मेरे नैना करे बिना, मेरा दर्द ना तुम सुन पाए। जिया मोरा प्यासा रहा सावन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। इधर आओ भूतनाथ, यहाँ हूँ मैं। बत्ती क्यों नहीं जलाई छोटी बहू? आज तो मेरी शक्ल ना देखो तो अच्छा है। आज मैंने तुम्हें एक ऐसे काम के लिए बुलाया है जो गृहस्थ औरतों के लिए शायद डूब मरने की बात है। डूब मरने की बात? हाँ भूतनाथ, और तुमसे न कहूं तो कहूं भी किससे? तुम्हारे सिवा मेरा दुख और कौन समझ सकता है? क्यों बुलाया है आपने? किसी को पता न चले। शराब ला दो मेरे लिए। शराब? हाँ। शराब पियेंगे आप? पीनी ही पड़ेगी। जैसी सेवा वो चाहते हैं वैसी ही करूंगी मैं। वो चाहते हैं कि मैं शराब पीऊं, जरूर पीऊंगी। ये क्या कहती है? अगर उस गंदी चीज की लत लग गई तो मिट जाएंगे आप। मिट जाऊं तो भी क्या? जो औरत अपने स्वामी की नजरों में ही ना रह सके, उसका इस दुनिया में भी रहना बेकार है भूतनाथ। आप कितनी ही बहस करें, मैं शराब वराब नहीं लाऊंगा आपके लिए। ये मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है भूतनाथ, तुम्हें शराब लानी ही होगी। हरगिज नहीं। नहीं लाओगे तो मैं स्वामी को कभी भी ना पा सकूंगी, तुम्हें लानी ही होगी। नहीं छोटी बहू नहीं, आप बर्बाद हो जाए ये मैं कभी नहीं देख सकता। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे छोटे बाबू के साथ सुखी रह सकूं, तो ये उपकार कर दो मुझ पे, शराब ला दो। तुम्हें मेरी कसम। गाड़ी तैयार है बाप। अच्छा, गाड़ी? क्या फिर बाहर जाओगे तुम? कई महीनों घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा। आज जरा
तफरी करूंगा। सच सच बताओ जी, इतने दिनों तुम रहे यहाँ, तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिला? मिला, लेकिन पत्नी से सुख ही मिलता है छोटी बहू, वो बात नहीं जो। सुनो तो, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। तो उसमें कौन सी नई बात करोगी तुम? हर पत्नी का यही धर्म है कि वो पति के घर में जिए और वहीं मरे। तो फिर एक काम करो, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये क्या कहा तुमने? हाँ जी, उन लोगों की तरह मुझे भी ले जाके अपनी बागान बाड़ी में रख लो, मैं वहां खुशी से रहूंगी, तब तुम्हें रोज देख तो सकूंगी। वो लोग अपना नाम बदल के रहती है ना, चाहो तो मेरा भी नया नाम रख लो, जो भी तुम्हें पसंद आए। होश तो ठिकाने हैं तुम्हारे? अगर तुम इस तरह बाहर रही तो बड़ी हवेली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। वही जो बड़ी भाभी और मंजली भाभी करती हैं, गहने तोड़वाओ, गहने बनवाओ और कौड़ियां खेलो, सो आराम से। ये बेमौका हंसी कैसी? तुम बड़ी दीदी और मंझली दीदी से मेरी तुलना कर रहे हो? मैं गहने बनवाऊं, मैं गहने तोड़वाऊं, कौड़ियां खेलूं बैठे बैठे। जाते कहाँ हो, जवाब दो मुझे। तुमने मुझे दूसरी बहू जैसा समझ रखा है ना, किस बिस्ते पर? मगर तुम क्या उनसे अलहदा हो? आसमान से उतरी हो क्या? हाँ हाँ, अलहदा हूँ। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? हिंदू घर की बहू होकर शराब पी रही है। चुप क्यों? बोलो, मैं कहती हूँ जवाब दो मुझे। किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहू से की?
जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास। वो सब क्या दे सके तुम मुझे 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 माँ कहकर पुकारने वाला। छोटी बहू, क्या कहना चाहते हो? कहो ना, क्या कहना चाहते हो? शराब मैं भी पीता हूं, मगर तुम्हारी तरह नशे में पागल नहीं हो जाता। पागल? तुमने मुझे पागल कहा? पागल कहा? तुमने मुझे पागल कहा?